फ्रेंड्स यहां पर हमने सेल्स का डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर हमने सेल्स की ऑर्डर आईडी, वो ऑर्डर किस डेट को आया था एंड उसका अमाउंट कितना है, ये 3 कॉलम्स के अंदर हमने डेटा लिया हुआ है। अब इस डेटा के ऊपर हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि किसी भी कस्टम डेट के बेसिस पे मेरी टोटल सेल्स कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये देखना हो आज से लास्ट के 7 डेज में या फिर आज से लास्ट 15 डेज के अंदर मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई थी, या फिर लास्ट मंथ के अंदर मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई थी, इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत से मैनुअल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं लास्ट 15 डेज की मुझे टोटल सेल्स निकालनी है तो सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ता है कि हमारी डेट्स कौन सी होंगी। अगर मैं आज से लास्ट 15 डेज की बात करता हूं, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो है आपका 5 अक्टूबर 2021। सो आज से लास्ट 15 डेज का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब मुझे 21 से 5 तारीख, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 21 से 5 लेना है या फिर 21 से 4, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। सो अब मुझे ये देखना है कि 21 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो ये विंडो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ी कि मेरी रेंज कौन सी होगी। सेम ऐसे ही अगर आप बात करते हैं लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ था मेरा सितंबर मंथ के अंदर होते हैं 30 डेज, जिसका मतलब अगर मुझे लास्ट मंथ की सेल्स निकालनी है तो वहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में टोटल कितनी सेल्स हुई है। अब इसी काम को मैं बहुत इजीली कर सकता हूं। आपको क्या करना है, यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रॉप डाउन्स को सिलेक्ट करना है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं लास्ट 7 डेज तो यहां पर आपको टोटल सेल्स मिलेगी आज से लास्ट 7 डेज की। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं लास्ट 15 डेज तो आपको सेल्स मिलेगी आज से पिछले 15 दिनों की। एंड सेम अगर आप सिलेक्ट करते हैं लास्ट मंथ तो यहां पर आपको टोटल सेल्स मिलेगी लास्ट मंथ की। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स होती हैं जो आप डैशबोर्ड्स के अंदर यूज कर सकते हो अगर आपको रिपोर्ट बना रहे हैं अपने क्लाइंट या अपने मैनेजर के लिए, जहां पर उनको इन ड्रॉप डाउन में से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है एंड उस बेसिस पे उनको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। सो अगर आप सीखना चाहते हो कैसे हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इन सारी कैटेगरीज के साथ एंड कैसे इन कैटेगरीज के बेसिस पे टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एम डेटा ऑफ इनोवेटिव्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो आपको डैशबोर्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, या फिर आपको कोई क्विकली एनालिसिस करनी है तो उसके अंदर भी आप बहुत इजीली एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहां पर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सारी कैटेगरीज मेंशन की हुई हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक शीट क्रिएट करनी है एंड उसके अंदर जो भी कैटेगरीज हैं आपकी वो सारी कैटेगरीज लिख लीजिए। अब यहां पर आपको लॉजिक यूज करना है कि इन कैटेगरीज के बेसिस पे यहां पर टोटल सेल्स कैसे आएगी। हमें क्या करना है, इन कैटेगरीज के बेसिस पे हमें यह देखना है कि हमारी डेट रेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं लास्ट 15 डेज एंड लास्ट 15 डेज का मतलब करंट डेट से, जैसा हमने अभी कैलकुलेट किया लास्ट 15 डेज का मतलब है 21 सितंबर से 5 अक्टूबर 2021। इन दो रेंज के बीच में मुझे टोटल सेल्स निकालना है। अगर मुझे ये 2 डेट्स मिल जाएं तो मैं इन 2 डेट्स के बीच की सेल्स वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकता हूं। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जितनी भी कैटेगरीज हमने लिखी हुई हैं इन सारी कैटेगरीज की हमें स्टार्ट डेट एंड एंड डेट निकालनी है ताकि हमें यह पता लग पाए कि किसी भी कैटेगरी के बेसिस पे किन 2 डेट्स के बीच की टोटल सेल्स हमें निकालनी है। तो यहां पर हम सबसे पहले निकाल लेंगे इन कैटेगरीज की स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अब यहां पर हमें जो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट निकालनी है वो आपकी डायनामिकली काम करनी चाहिए, जिसका मतलब कल को इसके नीचे अगर मैं नया डेटा डालता हूं एंड यहां से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा उस बेसिस पे मेरी टोटल सेल्स निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर हमने जो भी कैटेगरीज लिखी हुई है वो सिर्फ इसी डेटा के ऊपर काम करेगी, नहीं, यहां पर कल को अगर आपने कोई नया डेटा ऐड किया उस पर भी काम करना चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी रेंजेस को डायनामिकली बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं टुडे। टुडे का मतलब होता है आज की डेट। तो आज की डेट के लिए स्टार्ट डेट एंड एंड डेट दोनों सेम होंगी, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू टुडे, जिससे मुझे आज की डेट मिल जाएगी। एंड सेम हम एंड डेट के लिए भी यूज करेंगे टुडे का फॉर्मूला। तो यहां पर रेंज आ गई आपकी, टुडे के लिए जो रेंज होगी आपकी वो 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर ही होगी। यस्टरडे इसका मतलब एक दिन पहले, तो यहां पर मैं यूज करूंगा टुडे का फॉर्मूला -1 एंड सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड डेट के अंदर भी, टुडे -1। टुमारो फ्रेंड्स यहां पर हमने सेल्स का डेटा लिया हुआ है। अब सेल्स के डेटा के अंदर कोई फ्यूचर की डेट हमें नहीं मिलेगी,
बट यहां पर हमने टुमारो एंड नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस रखे हुए हैं। अगर आपके डेटा के अंदर कोई फ्यूचर डेट्स हैं तो उस बेसिस पे आप इन ऑप्शंस को रख सकते हैं, बट इस डेटा के अंदर हमारे पास फ्यूचर डेट्स नहीं है। अब अगर मुझे टुमारो की डेट चाहिए जिसका मतलब नेक्स्ट डे, तो अब यहां पर हम यूज करेंगे टुडे का फॉर्मूला +1, जिससे मुझे नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, टुडे +1। अब आता है नेक्स्ट जो आपका लास्ट 7 डेज, जिसका मतलब अब मुझे रेंज निकालनी है लास्ट 7 डेज की। अब देखिए लास्ट 7 डेज की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं कैलेंडर ओपन करता हूं। यहां पर लास्ट 7 डेज का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, जो होगा आपका 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2021। अब यहां पर एक चीज डिपेंड करती है, जो आपको लास्ट 7 डेज लेने हैं वो आपको 29 से लेके 5 अक्टूबर तक रखने हैं, या फिर आपको आज का दिन इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप आज का दिन इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके 7 डेज होंगे 28 तारीख से लेके 4 तारीख तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट मैं आज की डेट को इंक्लूड करता हूं तो मैं कहूंगा मेरे जो लास्ट 7 डेज होंगे वो होंगे 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2021, जिसका मतलब जो एंड डेट होगी मेरी वो होगी आज की डेट। तो एंड डेट के अंदर हम डालेंगे टुडे का फॉर्मूला, एंड लास्ट 7 डेज का मतलब होगा टुडे -7। अब यहां पर डेट आ गया आपकी 28 सितंबर, बट मुझे वैल्यू चाहिए 29 सितंबर से, तो यहां पर मैं 7 की जगह माइनस करूंगा टोटल 6 डेज। वो क्यों? देखिए इसने 28 सितंबर क्यों लिया, क्योंकि इसने आज का दिन एंड जो मैंने -7 किया दोनों डेज को इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से ये 28 आपको दिखा रहा है। बट मुझे 5 अक्टूबर को इंक्लूड करना है, इसलिए मैं यहां पर -6 करूंगा -7 की जगह। तो अब मेरे पास रेंज आ गई 29 सितंबर से 5 अक्टूबर। लास्ट 15 डेज की बात करता हूं तो यहां पर हम सेम काम करेंगे, इक्वल्स टू टुडे, जो मेरी आज की डेट है, क्योंकि लास्ट 15 डेज के लिए भी जो एंड डेट है वो तो आपकी आज की डेट ही होगी, एंड जो स्टार्टिंग डेट है वो होगी आपकी टुडे का फॉर्मूला -14, 15 नहीं, क्योंकि यहां भी हम 5 अक्टूबर को इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसा आप यूज करना चाहें। अब आता है दिस मंथ। दिस मंथ का मतलब है करंट मंथ। करंट मंथ का मतलब हुआ, अगर मैं यहां पर कैलेंडर ओपन करता हूं, करंट मंथ का मतलब है इस महीने की पहली तारीख से इस मंथ की जो लास्ट डेट है वहां तक। यहां पर हमारे पास कोई फ्यूचर डेट्स नहीं है, बट इन केस आपके डेटा के अंदर कोई फ्यूचर डेट्स हैं तो वहां पर आपका जो दिस मंथ है उसका मतलब होगा पहली तारीख से लेके इस मंथ की लास्ट डेट तक। तो अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझना है, वो आपका ईओ मंथ। ईओ मंथ का फॉर्मूला हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं अगर हमें किसी भी मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो। जैसे कि यहां पर मैं यूज करता हूं ईओ मंथ का फॉर्मूला, इसके अंदर आपके दो ही आर्गुमेंट्स होते हैं, स्टार्ट डेट एंड मंथ्स। स्टार्ट डेट यहां पर मैं लेता हूं टुडे, कॉमा, अब यहां पर स्टार्ट डेट के अंदर मैंने लिया है टुडे, जिसका मतलब है आज की डेट, जो आपकी 5 अक्टूबर 2021। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है लास्ट डेट इस करंट मंथ की। तो यहां पर ये पूछता है आपको मंथ्स, जिसका मतलब कितने मंथ्स आपको स्किप करने हैं। अब मुझे कोई भी मंथ स्किप नहीं करना, यहां पर जो डेट दी हुई है मैं उसी मंथ की लास्ट डेट पे जाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं मंथ्स के अंदर डालूंगा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, जिसका मतलब है मैं कोई भी मंथ स्किप नहीं करना चाहता। एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा, इसको मैं डेट फॉर्मेट के अंदर चेंज करता हूं, तो आपके पास आ जाएगा 31 अक्टूबर 2021, क्योंकि मैंने यहां पर लिया था टुडे डेट, कि मेरी जो स्टार्ट डेट है वो है टुडे डेट, जो आपका 5 अक्टूबर 2021, एंड इस डेट के बेसिस पे लास्ट डेट कौन सी होगी, 31 अक्टूबर 2021, जो इसने आपको यहां पर दे दिया। अब यहां पर मंथ के अंदर अगर मैं डालूंगा +1, इसका मतलब यह है कि मैं एक मंथ स्किप करना चाहता हूं। अब मुझे जो लास्ट डेट है वो करंट मंथ की नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट चाहिए। एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो यहां पर आपका आ गया नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट। ठीक है, ऐसे ही आप +1 +2 +3 जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं। एंड यहां पर आप नेगेटिव वैल्यू भी यूज कर सकते हो। अगर आप यूज करेंगे -1, जिसका मतलब है लास्ट मंथ। अब यहां पर अगर मैं यूज करता हूं -1, एंड जो यहां पर मैंने करंट डेट लिया है वो है आपकी टुडे, जो है आपका 5 अक्टूबर 2021। एंड जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो यहां पर आपको लास्ट डेट मिलेगी, जो होगी आपकी 30 सितंबर 2021, जो है आपका लास्ट मंथ की लास्ट डेट। तो इस तरीके से यहां पर आप पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड 0 को यूज कर सकते हो। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है यहां पर। अब दिस मंथ के अंदर जो स्टार्ट डेट होगी वो हमेशा आपको करंट मंथ की पहली तारीख लेनी है, तो उसके लिए आपको यूज करना है ईओ मंथ का फॉर्मूला। ईओ मंथ के अंदर मैंने यूज किया टुडे का फॉर्मूला एंड कॉमा -1। -1 से क्या होगा, ये आपको लेके जाएगा लास्ट मंथ की लास्ट डेट पे, जो होगी आपकी 30 सितंबर 2021।
बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 अक्टूबर 2021। तो इसके अंदर हम लास्ट में +1 कर देंगे, जिससे ये इस मंथ की फर्स्ट डेट आपको दिखाएगा। एंड अब मुझे जाना है एंड डेट पे। सो दिस मंथ के लिए जो आपकी एंड डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर। तो यहां पर हम सिंपल यूज करेंगे ईओ मंथ का फॉर्मूला, जिसके अंदर मैं कहता हूं मेरी स्टार्ट डेट होगी टुडे, कॉमा मंथ्स, मुझे कोई भी मंथ स्किप नहीं करना, तो मैं यहां पर यूज करूंगा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो मुझे मिल गया 31 अक्टूबर 2021। यहां पर मैं एक कैटेगरी और ऐड करता हूं जो होगा आपका MTD। MTD का मतलब है मंथ टू डेट। इसका मतलब जो भी आपके पास आज की करंट डेट है, इस महीने की पहली तारीख से लेके आज वाली तारीख तक का मुझे डेटा चाहिए। तो इसके अंदर जो डेट होगी आपकी वो होगी 1 अक्टूबर 2021 से लेके 5 अक्टूबर 2021। 5 अक्टूबर 2021 क्यों? क्योंकि ये मेरी करंट डेट है। तो इसके लिए MTD के लिए आपकी स्टार्ट डेट बिल्कुल सेम है, तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर यूज कर सकता हूं। बहुत सिंपल है। एंड यहां पर एंड डेट क्या होगा? एंड डेट के अंदर आपको लेना है टुडे का फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर जो आपकी लास्ट डेट है, जो आपकी एंड डेट है, वो आज की ही डेट होगी। बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर आपको सिर्फ लॉजिक समझना है, कैलकुलेशंस बहुत इजी है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपका लास्ट मंथ। करंट मंथ है मेरा अक्टूबर 2021, तो लास्ट मंथ मेरा हो गया सितंबर 2021। तो यहां पर जो स्टार्ट डेट है उसके लिए मैं यूज करूंगा ईओ मंथ का फॉर्मूला, जिसके अंदर मैं यूज करता हूं टुडे। एंड अगर मंथ के अंदर मैं डालता हूं -2, तो ये मुझे लेके जाएगा अगस्त मंथ के अंदर, अगस्त मंथ के लास्ट डेट पे। एंड इसी के अंदर लास्ट में अगर मैं करता हूं +1 एंड हिट एंटर, तो ये आपको देगा पहली तारीख लास्ट मंथ की। ठीक है। एंड मुझे अगर लास्ट मंथ की लास्ट डेट चाहिए, तो वहां पर मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू ईओ मंथ, स्टार्ट डेट मेरी हो जाएगी टुडे, कॉमा मैं लास्ट मंथ के लास्ट डेट पे जाना चाहता हूं, तो यहां पर मंथ होंगे मेरे -1 ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। एंड अगर आपके पास कोई फ्यूचर डेट्स हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट मंथ चाहते हैं, तो यहां पर मेरी स्टार्ट डेट हो जाएगी ईओ मंथ का फॉर्मूला, स्टार्ट डेट आपका हो जाएगा टुडे, कॉमा आपका 0 ले लीजिए। 0 से क्या होगा, इस मंथ की लास्ट डेट देगा, एंड उसके अंदर आप जैसे +1 करेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट चाहिए, तो जिसके लिए मैं यूज करूंगा ईओ मंथ का फॉर्मूला अगेन, टुडे, कॉमा यहां पर 1 डाल दीजिए, एंड ये आपको नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट देगा। तो इस तरीके से यहां पर हमने स्टार्ट एंड एंड डेट निकाल लिए इन सारी कैटेगरीज का। अब मुझे क्या करना है, इन कैटेगरीज के बेसिस पे यहां पर टोटल सेल्स निकालनी है। अब लॉजिक समझिए कैसे हम इस सिलेक्शन के बेसिस पे यहां पर हम टोटल सेल्स निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी नहीं आती, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे चाहिए 2 डेट्स, जो होगी आपकी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। यहां पर मैं लिख लेता हूं। मैं आपको पहले फॉर्मूले को टुकड़ों में बताऊंगा, एंड मैं उसके बाद बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्मूले को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेट। अब स्टार्ट डेट क्या होगी, यहां पर जो भी कैटेगरी दी हुई है उसी कैटेगरी का मुझे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट चाहिए। तो यहां पर मैं सिंपल यूज करूंगा VLOOKUP का फॉर्मूला। फ्रेंड्स जिनको VLOOKUP का फॉर्मूला नहीं आता है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप VLOOKUP का फॉर्मूला देख सकते हो, क्योंकि VLOOKUP का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एक्सेल के अंदर आना चाहिए। VLOOKUP के थ्रू मैं इस लास्ट मंथ की कैटेगरी के बेसिस पे इस वाली रेंज में से स्टार्ट डेट को पिक करूंगा। यहां पर जो मेरी रेंज है उसको मैं फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा मुझे स्टार्ट डेट चाहिए, तो (2, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। मेरे पास लास्ट मंथ है, तो उसका जो स्टार्ट डेट है वो होगा आपका 1 सितंबर 2021। इसी कंप्लीट फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, कॉपी पेस्ट। एंड इसके अंदर मुझे क्या चेंज करना है, 2 की जगह मुझे यूज करना है 3। सो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग VLOOKUP के फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हो वीडियो जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब ये मेरे पास रेंज आ गई। अब देखिए यहां से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उस बेस पे ये रेंज आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब हमें चाहिए टोटल सेल्स। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया। हमें क्या करना है, इस डेटा में से इन 2 रेंज के बीच की वैल्यू का टोटल सेल्स निकालना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू सम इफ्स का फॉर्मूला। फ्रेंड्स अगर आपको सम इफ्स का फॉर्मूला नहीं आता है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो सम इफ्स का फॉर्मूला क्या होता है, कब हमें यूज करना होता है, कैसे यूज कर सकते हैं। सम इफ्स के फॉर्मूले के अंदर सम रेंज होगी मेरी ये वाला कॉलम, क्योंकि मुझे टोटल सेल्स निकालनी है। इसको मैं फ्रीज कर सकता हूं F4 से। अगर आप यहां पर फ्रीज नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ सिंगल सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज होगा यहां पर मुझे इस वाले रेंज के अंदर
क्या देखना है, मुझे इस वाले रेंज के अंदर चेक करना है कि जो आपकी डेट है वो इस डेट के इक्वल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए मैं यूज करूंगा यहां पर मोर देन इक्वल्स टू m%, ये वाली डेट। सो यहां पर फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने सिंपल लॉजिक यूज किया है कि इस कॉलम के अंदर जो डेट है वो इस डेट के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कॉमा। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैं अगेन इसी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा एंड यहां पर मेरा जो कंडीशन होगी, जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि यहां पर जो डेट है वो इस एंड डेट के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। तो यहां पर मेरी कंडीशन होगी लेस देन इक्वल्स टू m% एंड ये एंड डेट एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। फ्रेंड्स यहां पर मैंने सम इफ्स का फॉर्मूला यूज किया है, जहां पर मैं कहता हूं मुझे सेल्स अमाउंट का टोटल निकालना है एंड मेरी कंडीशन ये है कि बी कॉलम जो मेरा है उसके अंदर मुझे चेक करना है कि मुझे सिर्फ वही डेट्स निकालनी है जो डेट्स इस स्टार्ट डेट के इक्वल या उससे ज्यादा होगी। उसी के साथ मैं ये भी चेक कर रहा हूं कि इस कॉलम के अंदर मुझे उन वैल्यूज को पिक करना है जहां पर जो एंड डेट है वो इस एंड डेट से छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए एंड हिट एंटर एंड इस तरीके से यहां पर आपको रिजल्ट मिल गया। तो यहां पर मैंने 3 सेल्स को यूज किया है इस आउटपुट को निकालने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कैसे आप इन तीनों सेल्स को क्लब कर सकते हो एक ही सेल के अंदर। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो मेरा फाइनल आउटपुट है वहां पर जो हमारा पहला रेफरेंस है वो है सी कॉलम एंड सी कॉलम आता है मेरा मेन डेटा के अंदर, तो इसको मैं नहीं छेड़ने वाला। उसके बाद रेफरेंस आता है मेरा बी कॉलम, वो है आपका मेन डेटा के अंदर, उसको भी मैं नहीं छेड़ने वाला। उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस आता है F6 जो आपका ये वाला सेल। अब इस वाले सेल के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले पे जाना है। इस कंप्लीट फॉर्मूले को यहां से आप कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से एंड इस फॉर्मूले के अंदर आइए, इसको आप F6 से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि F6 क्या है, F6 के अंदर जो फॉर्मूला हमने लगाया था उसी फॉर्मूले को हम यहां पर लिख रहे हैं। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है एंड हिट एंटर। तो इस तरीके से आपका पहले सेल का काम हो गया। अब मैं जाऊंगा दूसरे सेल पे जो आपका F7 जो आपका है ये वाला सेल। अब मैं अगेन इस वाले सेल पे जाऊंगा, इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा Ctrl+C एंड मेन फॉर्मूले के अंदर आके इसको मैं रिप्लेस करूंगा इस वाले फॉर्मूले से एंड हिट एंटर। अब अगर आप इन चारों सेल्स को यहां से रिमूव कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका सिंगल सेल का फॉर्मूला बन चुका है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरीज को चेंज करना है एंड उस बेसिस पे आपको यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ आप यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते हो, कस्टम डेट। अब कस्टम डेट का मतलब क्या है, यहां पर अभी हमने जो ऑप्शंस रखे हुए हैं ये हमने अपने हिसाब से रखे हुए हैं कि हमें लगता है कि जो आपका डेटा है वो टुडे के बेसिस पे चाहिए, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, 15 डेज जो भी है। बट अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो किसी भी स्पेसिफिक डेट पे चेक करना चाहता है, लेट्स से उसको डेटा देखना है 3 सितंबर 2021 से 16 सितंबर 2021, तो क्या करेगा, उसके लिए आप इस ड्रॉप डाउन के अंदर लास्ट में ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो कस्टम डेट एंड उसके लिए आप 2 सेल ओपन कर सकते हो कि इन 2 सेल के अंदर क्लाइंट अपनी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट डालेगा, उस बेसिस पे आप यहां पर टोटल सेल्स दिखा सकते हो। सो फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कस्टम डेट का ऑप्शन हम कैसे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एंड हमें क्या कैलकुलेशंस उसके लिए रखनी है, तो उसके लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अगर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कस्टम डेट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे आप कस्टम डेट यहां पर ऐड कर सकते हो कि क्लाइंट अपने आप भी कोई भी डेट डाल सकता है, उस बेसिस पे आपकी वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपके चाहे नेगेटिव फीडबैक हो चाहे पॉजिटिव फीडबैक, आप प्लीज अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए ताकि हम अपने वीडियोस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकें, क्योंकि यहां पर हमारा मोटिव है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस दे सकें ताकि आप अच्छी से अच्छी नॉलेज ले सकें। ये वीडियो आप उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए जो एक्सेल पे काम करते हैं एंड जो एक्सेल के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं। इससे उनके करियर के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ होगा एंड इसका क्रेडिट आपको लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी काम आप करते हो उसका रिटर्न आपको लाइफ के अंदर जरूर मिलता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।